हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ SYL का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि SYL का मुद्दा भी हरियाणा के लिए जरूरी है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार SYL को लेकर मुद्दे से भटकाना चाहती है। नारनौल के ITI मैदान में जल अधिकार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ भी मौजूद रहे। इस रैली का आयोजन प्रदेश में जल की आपूर्ति के लिए किया गया। CM ने इस बारे में बोलते हुए कहा कि पहले लोग पानी की किल्लत से जूझते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में पानी की स्थिति में सुधार किए हैं। CM ने कहा कि आगे भी पानी की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए भले ही बारिश के पानी को लिफ्ट करके इलाके में लाना पड़े, लेकिन पानी की कमी को हर हाल में पूरा किया जाएगा। आप आज से पहले 20 साल 25 साल पहले इस इलाके के लोग, मुझे मालूम है, पानी के लिए हाथ फैलाते थे, पानी चाहिए पानी चाहिए। आज पानी पूरे हरियाणा में जितना मिलता उतना नहीं मिलता होगा, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज में पानी मिलता है। और जो बात कही रिचार्जिंग की, इसका भी हमने 2000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है। उस रिचार्जिंग का काम दिन करना शुरू करेंगे, ताकि ये जो पानी आपको यमुना में मिलता है या कहीं बरसाती पानी है, उसके लिए अभी जैसे हमने मसानी बांध में पानी भरा, आज रेवाड़ी जिले का लेवल 10 से 15 फुट ऊपर आ गया है। ऐसे ही साहिबी नदी और कौन कौन सी नदियां हैं, दोहा नदी, कृष्णावती, इन तीनों में भी पानी के जो रिजर्वायर हैं, उनमें हम पानी लेकर के आएंगे। चाहे लिफ्ट से पानी लेकर के बरसात के दिनों में डालना पड़ेगा, ताकि इस इलाके का पानी उसका लेवल ऊंचा हो। CM ने आगे कहा कि सरकार की योजना है कि हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी है। इसमें हर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम ये लगातार चल रहा है। इस जिले के 1,85,000 घर हैं, मकान है 1,85,000, जिसमें से 1,38,000 घरों में पानी पहुंच चुका है। 1,38,000 पिछले 6 महीने में जो घर रह गए थे, उनमें आगे आने वाले समय में वर्ष भर के अंदर बाकी सब घरों में नल से पानी पहुंचाने का, पीने का ये हमारा काम है, सब जगह होता है। इस बीच CM ने SYL का जिक्र भी किया। CM ने कहा कि SYL का पानी प्रदेश में लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जब तक SYL का पानी नहीं पहुंचता, तब तक बांधों के जरिए महेंद्रगढ़ को पानी पहुंचाया जाएगा। SYL का जल्दी निर्णय बहुत अच्छी बात। अगर किसी कारण से लेट भी होता है, तो हमारे पास जो पानी है उसमें से बचाकर यहाँ पहुंचाना। जैसा बताया, रेणुका बांध और किसाऊ बांध, इसके MOU हो चुके हैं। बहुत जल्दी लखवार डैम का भी MOU में मुख्यमंत्रियों से बात करके वो कराने वाला हूं, ताकि 3 बांध ये जितना जल्दी मिलेंगे, उतना पानी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जो पानी है उसका बंटवारा बराबर करके आपके हक का पानी आप तक जरूर पहुंचेगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। रैली में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने भी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने SYL का जिक्र करते हुए कहा कि SYL पर हरियाणा का भी हक है और इस हक को लेकर ही रहेंगे। जो SYL है वो हमारी जरूरत है, हमारा हक है, और अपना हक मांगना ये हमारे लिए जरूरी है इस मौके पर। और इसलिए आपके हक मांगने के लिए हम जो ये बात आज नारनौल में खड़े होकर कर रहे हैं, हजारों हजार किसान कर रहे हैं कि हम भी ये कह रहे हैं कि जो SYL की बात करने में आज संकोच करता है, वो संकोच ठीक नहीं है। ये मौका भी है उस बात के लिए, और ये दस्तूर भी है हम अपने हक की बात करें। और इसलिए आज कोई भाई कह रहा था कि साडा हक और इत्थे रख है, ये बात हमको कहनी पड़ेगी कि जो SYL की आज बात से मुंह चुराता है, जो SYL का नहीं है, वो हरियाणा का नहीं है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि पानी हरियाणा के लिए कितना जरूरी है। हरियाणा को देश का कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। इसकी वजह है प्रदेश में अच्छी खेती का होना।
जिसके लिए पानी की पूरी मात्रा भी चाहिए, जिसके लिए सीएम ने जल अधिकार रैली की और जब भी पानी की बात आएगी तो एसवाईएल का मुद्दा भी उठेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी एसवाईएल के पानी को लेकर कहा कि हरियाणा के सभी नेताओं को एसवाईएल के मुद्दे पर साथ आना चाहिए और राजनीति से हटकर इस नहर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। और हरियाणा के सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है, जिस तरह से पंजाब के किसानों के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर वहां के सारे दल इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने एसवाईएल नहर नहीं बनने देने का जो कोशिश किया, एक असंवैधानिक काम भी किया, असेंबली में कानून पास कर दिया, बड़ी बनाई नहर को उखाड़ दिया, एक्वायर जमीन को वापस कर दिया, ये सारे असंवैधानिक काम किए। हरियाणा के हर एक नेता को उसी तरह से, जिस तरह से पंजाब के लोग इकट्ठे हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, इसी तरह से करके हरियाणा को किसानों का हित देखना चाहिए। जो और मुद्दों का समाधान होगा उसके साथ में हमारा भी समाधान हो सकता है। व्यापक चर्चा चल रही है देश की सरकार से, पंजाब की सरकार को इन्वॉल्व करके पंजाब के किसानों को साथ बैठाकर हमारी जीवन रेखा जो है एसवाईएल नहर बननी चाहिए। तो वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को एसवाईएल को लेकर नहीं, बल्कि दुनिया को अन्न उपलब्ध कराने वाले अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठना चाहिए था। शैलजा ने कहा कि अगर सरकार सही में किसान हितैषी है तो उसे एसवाईएल नहीं बल्कि किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर अनशन करना चाहिए था। क्या बरगलाने की और ड्रामे करने की इनकी आदत है। जब देखो कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं और ड्रामे में ही इनका विश्वास है। अगर इन्होंने सही कार्य किए होते तो ये उपवास किस बात का रख रहे। जब किसानों ने उपवास रखा, इनका फर्ज बनता था कि ये इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े होते, या तो कानून, काले कानून तीनों वापस लेते, नहीं तो किसानों के साथ बैठकर ये उपवास करते। आज ये किस बात का ड्रामा कर रहे हैं। लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैतरा है। एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं अब बीजेपी ने हरियाणा के किसानों के लिए एसवाईएल के पानी की भी मांग तेज कर दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा क्यों गरमाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।